हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है सर? बस बढ़िया भाई, तू बता। बस बढ़िया सर। क्योंकि पार्टी शार्टी कल फिर। हाँ जी सर, बढ़िया हो गई। चलो बढ़िया। मैं भी गोवा जाने की तैयारी में हूँ। अरे बढ़िया सर। आज जाने वाला था, थोड़ा डिले कर दिया, नहीं तो इसलिए तेरे को बोला था कि आज नहीं लूंगा क्लास। अच्छा सर, बढ़िया करके सनस्क्रीन ले जाना वरना काले बन के आएंगे वापस साउथ इंडियन के एक्टर। अच्छा, इतनी तेज धूप है? हाँ जी सर, सुबह हो जाती है सर 2-3 बजे ना, काफी ज्यादा ही हो जाती है। चलो अच्छा, बता दिए, सनस्क्रीन मंगाते हैं। हाँ जी सर। ठीक है, करें स्टार्ट। क्या पढ़ा हाँ था जी लास्ट सर। क्लास में? सर पिछली बार हमने फेज के बारे में पढ़ा था, फेजेस ऑफ ऑसिलेशन। हम्म। डिस्प्लेसमेंट के साथ हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 3 ग्राफ्स के उसमें देखे थे। तो उसमें हमने देखा था कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को पाई/2 से लीड करती है हम्म। और एक्सेलरेशन वेलोसिटी को भी पाई/2 से लीड करता है। ठीक है। बट एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट को पाई से लीड करता है एक मिनट या होल्ड। ओके सर, ओके। अरे वो ड्रिल चला दी थी इन्होंने। कोई नहीं सर, कोई नहीं। चल ठीक है। तो हमने फेज डिफरेंस में लीड और लैग का मतलब समझ लिया, और एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने दो पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस निकालने की कोशिश की थी। उनके बीच की मैक्सिमम सेपरेशन दी हुई थी, है ना? यस सर, ए दे रखी थी, उसकी ठीक हमने है, निकाली थी। चलो बढ़िया। तो अभी तक जो हमने एसएचएम की डिस्कशन की ना, हमने हाँ अभी जी। तक काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम के बारे में पढ़ा। काइनेमेटिक्स का मतलब है कि हमने ये नहीं सोचा कि एसएचएम हुआ कैसे, हमने केवल ये डिस्कस किया कि एसएचएम अगर होता है तो पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे वेरी करते हैं टाइम के साथ। और हमारी पूरी डिस्कशन इसी चीज पे थी भी साइन ओमेगा टी होगा तो क्या होगा, कॉस ओमेगा टी होगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड मालूम है यहाँ से वहां तक जाने में कितनी देर लगेगी, स्पीड कहाँ मैक्सिमम होगी, कैसे वेरी कर रही होगी, और फेज रिलेशनशिप हमने सीखी। अब हम हाँ जी पढ़ेंगे सर। डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन, है ना? हाँ जी सर। तो वैसे मैंने तेरे को एक एग्जांपल दिया था एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, कि देख स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में F इज इक्वल टू माइनस के एक्स जैसी फोर्स आती है, इस वजह से वहां पर एसएचएम होता है ना। हाँ जी सर। तो मैं तेरे को एक पहले जनरल एग्जांपल दूंगा ऑसिलेटरी मोशन का, कि हाँ जी। ऑसिलेटरी मोशन कैसे रियल लाइफ में आता है, और उसके बाद फिर मैं बात करूंगा कि वो ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम कैसे हो सकता है। ठीक। हाँ जी सर। तो पहले जनरल एनालिसिस करते हैं। तो एक रूटीन लाइफ का एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। तो सपोज मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है। हाँ जी। मैंने इस सिंपल पेंडुलम को ऐसे, सिंपल पेंडुलम का मतलब होता है एक मासलेस स्ट्रिंग है, और इससे एक बहुत छोटे से साइज का बॉब सस्पेंड कर रखा है मैंने। हाँ जी सर। तो ये मैंने ऐसे सस्पेंड कर रखा है। तो अगर मैंने इस बॉब से इस पेंडुलम बॉब को सस्पेंड किया हुआ है यहाँ पर, तो अपने आप तो चलने वाला है नहीं ये। हाँ जी। लेकिन अगर किसी ने इसको धक्का दे दिया और कुछ वेलोसिटी इंपार्ट कर दी, तो इसके सब्सीक्वेंट मोशन में क्या होगा, आने वाले मोशन के दौरान क्या होगा इसके साथ। तो क्लियरली इसको हमने एक वेलोसिटी दे दी, तो ये स्विंग करना शुरू कर देगा और ये आगे की तरफ जाना शुरू कर देगा। हाँ जी सर। अब जैसे जैसे ये आगे जाएगा, इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस, जब ये बिल्कुल सस्पेंडेड था तो इस पे एक टी फोर्स ऐसे लग रही थी नीचे। और हाँ एक जी। mg लग रहा था। जब ये यहाँ पर होगा तो ये टी फोर्स ऐसे लगने लग जाएगी हाँ जी। हाँ जी। और ये mg ऐसे लगने लग जाएगा, और ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा ना। हाँ जी सर। अब इसकी स्पीड पहले से कम होगी या ज्यादा होगी? सर कम होएगी। कम होगी। क्यों कम हो गई? सर क्योंकि ऊपर मतलब ऑसिलेट क्योंकि, कर नहीं नहीं, कोई फोर्स लग रही होगी ना जिसने स्पीड कम करी होगी। करेगी। हाँ जी सर। तो सपोज ये एंगल थीटा है, तो देख ध्यान से, ये एंगल भी थीटा होगा। हाँ जी सर होगा। और मैं mg के दो कंपोनेंट बना सकता हूँ, एक mg cos थीटा एम जी साइन थीटा। और एक mg sin थीटा, है ना? हाँ जी सर। तो यहाँ पे ये जो mg sin थीटा वाली फोर्स है, ये इसकी वेलोसिटी के ऑपोजिट है। हाँ जी सर है। ये mg sin थीटा फोर्स क्या करेगी, इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करना शुरू कर देगी।
हाँ जी सर, वेलोसिटी के ऑपोजिट अगर फोर्स लगेगी तो वो इसको स्लो डाउन करेगी। करेगी। यस सर, डेफिनेटली। तो दिस पेंडुलम इज स्लोइंग डाउन। अब होता क्या है, ये स्लो डाउन करता 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 एक स्टेज पे आके एक ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाँ जी। तो जहां पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी वहां पे ये रुकेगा, परंतु रुका नहीं रहेगा, हाँ जी सर, क्योंकि नीचे फोर्स होगी। क्योंकि वो टी और एम जी कॉस थीटा वाली फोर्सेस, पाई मान लेते हैं ये एंगल, हाँ जी। टी और एम जी कॉस फाई तो ऐसे लग रहे होंगे, लेकिन वो एक एम जी साइन फाई फोर्स अब भी लग रही है। तो वेलोसिटी तो खत्म हो गई, फोर्स तो खत्म नहीं हुई ना। नहीं सर, वो तो नहीं है। तो ये एम जी साइन फाई इसको वापस ले आएगी, और हाँ इसका जी सर। अंजाम ये होगा कि ये एक मोमेंटरी रेस्ट पे आएगा। ये एक मोमेंटरी रेस्ट पर आएगा। मोमेंटरी रेस्ट मतलब केवल एक मोमेंट के लिए स्टेशनरी होगा, परमानेंटली स्टेशनरी नहीं होगा। हाँ जी सर। और अब ये वापस नीचे आना शुरू कर देगा, और जब ये वापस नीचे आना शुरू कर देगा तो इसकी वेलोसिटी और इस पे लगने वाली फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ जाएगी, यस सर, आ जाएगी। स्पीड अप करेगा। हाँ जी सर, स्पीड अप करेगा। तो जब ये इधर जा रहा था तो स्लोइंग डाउन हो रही थी, हाँ जी, और जब वो वापस नीचे आ रहा है स्पीड अप हो रहा तो स्पीड अप करेगा। और जब ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचेगा, क्योंकि mg एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसका वर्क डन राउंड ट्रिप पे 0 हो चुका होगा, तो ये दोबारा से जितनी वेलोसिटी से चला था, इसको मैं v नॉट लिख लेता हूँ, ये वाली वेलोसिटी, तो उतनी है। ही वेलोसिटी अटेन करके इधर आ गया होगा, यस सर। है ना। हाँ जी। अब इधर आ गया होगा तो ये स्ट्रिंग लेफ्ट की तरफ जाना शुरू कर देगी, हाँ जी। लेफ्ट की तरफ जाना शुरू कर देगी, तो ऐसे mg साइन थीटा किधर लगेगा, सर, अब राइट मतलब वेलोसिटी के ऑपोजिट टुवर्ड्स द फिर से राइट। वेलोसिटी के ऑपोजिट है ना, हाँ जी, और जा रहा होगा इधर, तो वो इसको स्लो डाउन करेगा। करेगा। यस सर। तो ये फिर स्लो डाउन करता करता एक एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, परंतु वो mg फोर्स, mg साइन फाइव फोर्स अब भी लग रही होगी, हाँ और जी वो इसको सर। वापस नहीं चली आएगी, और जब ये यहाँ पहुंचेगा तो दोबारा से स्पीड v नॉट हो जाएगी। यस तो सर। अगर कोई लॉसेस नहीं हो रहे तो ये पेंडुलम परमानेंटली यहाँ पे ऑसिलेट करता रहेगा। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में जब ये बार बार ऑसिलेट करता है तो एवरी टाइम व्हेन इट रीचेस बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, इट डज नॉट हैव द सेम स्पीड। स्पीड। यस सर। It has a slightly lesser speed because of the losses due to friction, resistance, whatever you can say. ठीक। हाँ जी। तो ये तो आपको एग्जांपल मिला ऑसिलेशन का। अब इस ऑसिलेशन की मतलब रीजनिंग क्या है, व्हाई दिस इज एन ऑसिलेटरी मोशन। so the reason behind the oscillatory motion is the presence of a force which always tries to restore it to this position. यस सर। If it is disturbed anti-clockwise, then the force tries to move it clockwise, and if it is disturbed clockwise, then the force tries to move it काउंटर anti-clockwise, क्लॉकवाइज। यस सर। है ना। तो हाँ यहाँ जी। पे एक ऐसी फोर्स प्रेजेंट है mg, या फिर यू कैन से टी और mg का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा एक इस तरीके की फोर्स जनरेट करता है जो इसको हमेशा वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेकर आने की कोशिश करती है। हाँ ठीक जी है। सर। तो द कॉज of oscillations is the restoring nature of the force present in the system. एक मिनट होल्ड करिए बेटा। हाँ जी सर। आया बेटे, एक मिनट में मैं। हाँ जी सर, नो प्रॉब्लम।
हाँ भाई, हाँ जी सर। तेरा स्टूडेंट कह रहा सनस्क्रीन ले जियो। काले होके आ जाओगे नहीं तो। यार तेरे से जेलस करके जा रहे हैं हम भी कि उधर वहां पे मिल रहा है, हम जाएंगे। नहीं सर, जाना चाहिए, सब बढ़िया करके कसीनो जरूर खेलना, हैं? कसीनो में जरूर जाना वहाँ पे ना। कसीनो में? तेरा हाँ सर, कसीनो मजा में आता है। तेरे को बुला रहे हैं, कह रहे तू भी आजा फिर चलते हैं। तो मेरे को तो अलाउ ही नहीं किया था। अच्छा। तो कैसीनो तो वहाँ शिप्स में होते हैं या नॉर्मल उसमें भी होते हैं? नहीं सर, शिप्स में होते हैं ज्यादातर, बट शिप्स में ज्यादा मजा आता है। हाँ मतलब लॉ ऑफ द लैंड में तो कैसीनो अलाउड नहीं है ना, इसलिए वो समुद्र में चलाते हैं। हाँ जी सर। देख मैनिपुलेशन है, जमीन पे अलाउड नहीं है, इसलिए वो समुद्र में चलाते हैं। यस सर, 21 से नीचे वाले जा ही नहीं सकते अच्छा। खेलने। गेम जो होती है वो नहीं खेल सकते, शिप में जा सकते हैं बस। अच्छा शिप में जा सकते हैं। हाँ जी सर। चलो देखता हूँ ट्राई मार के। हाँ जी सर। ठीक है, तो हम यहाँ पर वापस आते हैं। तो जब भी अपने को एक रिस्टोरिंग नेचर की फोर्स दिखाई दे रही होगी तो अपने को ऑसिलेटरी मोशन देखने को मिलने वाला है। और एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी। तो दूसरा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। आप देखना ज्यादातर क्वेश्चंस ऑसिलेशंस पे जब भी मिलेंगे ना, या तो सिंपल पेंडुलम पे मिलेंगे या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे मिलेंगे। हाँ जी। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में क्या है कि आपने एक सपोज ऐसे, मैं एक डिफरेंट तरीके का एग्जांपल ले रहा हूँ अब जानबूझ के, क्योंकि मैं एक हॉरिजॉन्टल सिस्टम का एग्जांपल ले चुका हूँ। तो मान लो मैंने एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक सस्पेंड करके छोड़ दिया। हाँ जी। अब छोड़ दिया मतलब द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। यस सर। तो इस समय जो सिस्टम पे फोर्सेस लग रही हैं वो बैलेंस्ड है। ठीक है, यस सर। कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है? एक mg लग स्प्रिंग रही होगी फोर्स। और एक स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी। यस अब सर। स्प्रिंग फोर्स जो होती है वो स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू इलोंगेशन के बराबर होती है। हाँ जी सर। तो इसका मतलब इसमें स्प्रिंग इलोंगेटेड होगा। हाँ जी सर, होगा, जरूर होगा। और सपोज इसकी इलोंगेशन अगर एक्स नॉट है तो स्प्रिंग फोर्स के एक्स नॉट होगी। हाँ और जी। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो एम जी और के एक्स नॉट बराबर होंगे। यस सर। अब सपोज हमने इसको एक धक्का दे दिया ऊपर की तरफ, कुछ वेलोसिटी दे दी वी नॉट ऊपर की तरफ। हाँ जी तो अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा मुझे बता इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? सर, ऊपर जाएगा तो इसकी स्पीड, तो स्पीड बढ़ना या घटना सोचने के लिए अपने को फोर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। यस सर, पढ़ना। तो ऐसा करते हैं, एक पिक्चर और बनाते हैं जिसमें ये सारा का सारा अरेंजमेंट में ये स्प्रिंग हमारा थोड़ा सा ऊपर को ब्लॉक दिखा देता हूँ। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वही है, ब्लॉक हमारा यहाँ से ऊपर चला गया है। ठीक है, यस सर, कम होगी। और यहाँ पे इसकी स्पीड भी हो गई और मुझे सोचना भी बढ़ रही है या कम हो रही है ना। हाँ जी सर। तो अब इस पे लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी है? एक mg लग रही होगी यस सर, और एफ और एक एस स्प्रिंग नॉट फोर्स होगी। लग रही होगी। स्प्रिंग फोर्स पहले जितनी होगी या बदल गई होगी? सर कम होएगी क्योंकि इलॉन्गेशन कम हो गई उसकी। तो अगर ये यहाँ से x ऊपर चला गया, हाँ जी। अगर ये यहाँ से x ऊपर चला गया तो इसकी इलोंगेशन जो है कि x नॉट नॉट माइनस एक्स माइनस। हो जाएगी। यस सर, होगी। तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू k टाइम्स x एक्स। नॉट माइनस एक्स होगी। यस सर। तो अब जो अपवर्ड फोर्स है वो है k x नॉट माइनस के एक्स, है ना। हाँ जी सर। और डाउनवर्ड फोर्स कितनी है? सर एम जी। और mg तो के एक्स नॉट के बराबर है। हाँ जी सर। क्यों जी? यस सर। तो क्लियरली डाउनवर्ड फोर्स के एक्स नॉट है और अपवर्ड फोर्स के एक्स नॉट माइनस के एक्स है। सो दैट मीन्स देयर इज अ नेट डाउनवर्ड फोर्स। यस सर। क्यों भाई? यस सर, इट विल नहीं, स्लो डाउन। एम जी माइनस के एक्स। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स ऐसा करते हैं, मैं ज्यादा आसान तरीका बताता हूँ तेरे को, इतना परेशान हो रहा है तो हाँ जी। जिधर को फेंका उधर को प्लस मान ले और नेट फोर्स लिख ले। नेट फोर्स हो जाएगी ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स हाँ जी।
माइनस नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स। हाँ जी। अब इसमें से के एक्स नॉट और एम जी तो कैंसिल हो जाएंगे ना, बराबर है एक दूसरे के। हाँ जी सर बराबर है। तो नेट फोर्स कितनी आ गई, माइनस के एक्स एक्स आ गई। आ गई सर। तो डिस्प्लेस ऊपर को किया और फोर्स नेगेटिव आ गई, यानी नीचे की तरफ आ गई। तो स्लो डाउन करेगा ये, करेगा सर। तो ये ऊपर जाता जाएगा, स्लो डाउन करता जाएगा, एक स्टेज आएगी जहां पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी। यस सर। वहां पे रुक जाएगा या बस एक मोमेंट के लिए रुकेगा और नीचे आ जाएगा? सर एक मूवमेंट के लिए रुकेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स तो लगी रही है ना नीचे की लगी तरफ। रही है। हाँ जी सर। तो ये वापस नीचे आएगा और स्पीड अप करेगा। करेगा। और दोनों फोर्सेस एमजी और के एक्स कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, तो जब ये दोबारा इनिशियल पोजीशन पे पहुंचेगा इसके पास वी नॉट वेलोसिटी नीचे की तरफ आ जाएगी। ओह यस सर। सर जब वो मोमेंट्री पे 0 होगा तब उसको नीचे लाने वाली फोर्स एमजी होगी ना? उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा, एक एमजी भी होगी, एक स्प्रिंग फोर्स भी होगी। सर बट उस टाइम इलोंगेशन 0 नहीं हो जाएगी? ये क्या गारंटी है कि उस समय इलोंगेशन 0 हो जाएगी? वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वी नॉट कितना था। हाँ जी सर। क्यों? हाँ जी सर। वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा ना कि वी नॉट कितना था। अगर वी नॉट ज्यादा हुआ तो हो सकता है वो कंप्रेसिव भी हो जाए, और वी नॉट कम रह गया तो हो सकता है वो पूरा रिलैक्स भी ना हो पाए। यस सर। आ रही है मेरी बात समझ में? हाँ जी सर ऐसा कोई। ठीक है। अब इसके बाद वो नीचे आ जाएगा वापस, और जब दोबारा से नीचे आ जाएगा, या फिर एक एक्सट्रीम पोजीशन पे लिख लूं इसकी, हाँ जी सर एक लिख लिया था। यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी 0। 0 हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी सर। तो ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ। ठीक है। हाँ जी। अगर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन एक्स नॉट हुआ तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा यहाँ पे पहुंच के। हाँ अगर ये जी। एक्स मैक्स इक्वल टू एक्स नॉट हुआ तो स्प्रिंग जस्ट नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। अच्छा। और अगर ये एक्स मैक्स लेस देन एक्स नॉट हुआ तो ये स्प्रिंग खींचा का खींचा रह जाएगा उस मोमेंट तक। तो ये 3 केसेस बन सकते हैं। ठीक है। हाँ जी सर। अब एक्स मैक्स निकालें कैसे? तो एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं, ऐसी कोई मुश्किल बात तो नहीं है। जहाँ पे मैंने नीचे से उसको फेंका था वहाँ पे उसको मैंने काइनेटिक एनर्जी दी थी हाफ एम वी नॉट, हाँ जी। और वहाँ पे स्प्रिंग के पास एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। हाँ जी। और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया तो वहाँ पे T0। काइनेटिक एनर्जी तो हो गई 0। हाँ जी। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के इंटू एक्स नॉट माइनस। एक्स नॉट माइनस एक्स मैक्स। क्यों भाई? हाँ जी सर का होल स्क्वायर। प्लस इसके पास एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, अरे हाँ यस सर। mg x max। क्यों भाई? हाँ जी सर आएगी। ये हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोल देते हैं, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स एक्स नॉट मैक्स स्क्वायर माइनस के एक्स नॉट एक्स मैक्स प्लस एम एम जी एक्स मैक्स। ठीक है। यस सर। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज की एम जी की वैल्यू के एक्स नॉट के बराबर थी। यस सर। तो उसको लिख सकते। तो मैं के एक्स नॉट की जगह एम जी लिख सकता हूँ। यस सर तो कट गया तो नॉट की जगह एम जी एक्स लिख दूंगा तो ये कट जाएगा। ये हाफ टर्म, की एक्स नॉट भी गया। तो मेरे पास हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स। एक्स मैक्स का स्क्वायर आ गया। ठीक है। यस सर। यहाँ से एक्स मैक्स की वैल्यू रूट एम बाई के वी नॉट आ गई। ठीक है। हाँ जी सर। अब अगर ये वाली वैल्यू आपकी हाँ जी। नॉट से ज्यादा हुई तो अल्टीमेटली स्प्रिंग कंप्रेशन में पहुंच गया होगा जब ये ब्लॉक मोमेंट्री रेस्ट पर आया होगा। अगर ये इक्वल टू एक्स नॉट हुई तो स्प्रिंग रिलैक्स हो गया होगा, और अगर ये लेस देन एक्स नॉट हुई तो स्प्रिंग खींचा का खींचा रह गया होगा।
का पहले यस होगा लेकिन खिंचा रह गया होगा ना। हाँ जी सर, क्लियर है ये बात। हाँ जी सर, ये बात क्लियर है। अब यहाँ से ये वापस आना शुरू करेगा, और जब ये वापस आना शुरू करेगा तो ये स्पीड अप करेगा। और जैसा कि मैंने बताया, जब ये दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करेगा तो जितनी स्पीड से मैंने फेंका था उतनी स्पीड वापस आ चुकी होगी एनर्जी कंजर्वेशन से। हाँ जी सर, फिर वापस जाना शुरू। ठीक है, हाँ जी, यहाँ से अब ये नीचे जाना शुरू कर देगा। अगर ये नीचे जाना शुरू कर देगा तो क्या ये स्पीड अप करेगा या स्लो डाउन करेगा? सर स्पीड अप करेगा। ठीक है, तो सोचते हैं। इसमें इलोंगेशन एक्स नॉट है, ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुका अपने ना। हाँ जी सर, नहीं सर, थोड़ा नहीं करेगा। तो ऐसा कर, तेरी टास्क है, जब यहाँ हाँ से जी, एक्स डिस्टेंस नीचे गया होगा इसकी स्पीड निकाल के दिखा मेरे को। ओके सर। ठीक है, हाँ जी, 1 मिनट में आता हूँ मैं। हाँ जी सर। हाँ भाई, बना कुछ? यस सर, फोर्सेस आइडेंटिफाई हो गई है जब एक्स एलोंगेशन और हो जाएगी। तो नेट फोर्स किधर लग रही है, उससे ये तो पता चल ही जाएगा कि स्पीड कम सर या बढ़ रही है। नेट फोर्स सर ऊपर की तरफ लगेगी। है? यस सर। तू तो कह रहा था ये स्पीड अप करेगा। सर गलत था मैं। तो स्पीड अप करता तो एक बात होता, ये नीचे ही चलता चला जाता, फिर वापस क्यों आता? हम तो ऑसिलेशन पढ़ने वाले हैं, है ना? हाँ जी सर। तो इस पे नीचे की तरफ तो mg लग रही है, हाँ जी, ऊपर। और जो स्प्रिंग फोर्स है वो k टाइम्स x नॉट प्लस x हो जाएगी। हाँ जी सर, हो जाएगी। क्लियरली k x नॉट प्लस x तो mg से ज्यादा ही है ना यार। यस सर, क्यों? ज्यादा ही होगा। क्योंकि k x नॉट mg के बराबर थी। ठीक। हाँ जी। और ये भी दिख रहा है कि नेट फोर्स ऊपर को के एक्स आएगी, इसका मतलब। यस सर। क्यों भाई? हाँ जी सर, आएगी। तो स्लो डाउन करेगा ना। स्लो डाउन करेगा। हाँ जी। दूसरी टास्क रहेगी, v एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल के दिखा, एनर्जी कंजर्वेशन की क्वेश्चन निकाल के। हाँ जी, तो डेटा उसको मान लेते हैं, नीचे नीचे को पॉजिटिव ले लेते हो अपन। हाफ एम बी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब मैक्सिमम वेलोसिटी 0 होना तो कुछ वो नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर एक ही प्लस इनिशियली के इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस, अब डेटम से वो एक्स साइड नीचे गया तो नीचे हमने पॉजिटिव एम जी एक्स कर देते हो वी नॉट स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एक्स प्लस के एक्स नॉट एक्स स्क्वायर प्लस
mgx mgx mg को kx cx half kx not square v square kx square mv square plus kx square velocity v as a function of x v naught square minus k by m x squared velocity x squared तो सर आ तो गया बट क्या आंसर है? सर रूट वी नॉट स्क्वायर माइनस के बाई एम एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस के बाई एम एक्स into स्क्वायर क्या बात है यार, सही है बिल्कुल। अरे सर बढ़िया ठीक है, यस सर तो मैं कुल मिला के इन दोनों एग्जांपल्स के थ्रू तेरे को ये समझाना चाह रहा था कि ऑसिलेशंस कब होती हैं। तो जब आपको एक रिस्टोरिंग फोर्स दिखाई दे ना, हाँ जी सर यहाँ पे हमारा mg का एक कंपोनेंट है mg साइन थीटा, जो इक्विलिब्रियम रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। हाँ ठीक है, जी और ये हमारे केस में हमारी स्प्रिंग फोर्स है जो इक्विलिब्रियम रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है। ठीक, हाँ जी that is the variation in spring force which is causing the equilibrium, right? Which is हाँ जी causing सर tendency to restore the equilibrium, right? हाँ जी तो जब भी आपको ऐसी फोर्स दिखाई दे, अब मैं बिना फिजिकल सिचुएशन के तेरे को ऐसा बोलता हूं कि सपोज एन ऑब्जेक्ट हाँ जी कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स हाँ that जी depends on its position x as f is equal to minus सम कांस्टेंट टाइम्स उसकी पोजीशन का क्यूब। क्यूब ठीक है, हाँ जी इफ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट at origin and impart it a velocity in the positive x direction, will it oscillate back and forth? यस सर इट विल पता चल रहा है। सर क्योंकि अगर हम इसमें हम x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले ले जैसे अगर हम 2 भी ले ले तो फोर्स तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स की तरह करेगी। अगर ये माइनस के एक्स रेस टू पावर 4 होता तो तब भी सर हम अब ध्यान से समझना, आपने
केवल एक तरफ से चेक नहीं करना है, आपने दोनों तरफ से चेक करना है। आपने x इज इक्वल टू 0 पे रख के इसको एक स्पीड दे दी इधर को v0। हाँ जी। अब जब ये यहाँ पहुंचेगा किसी x पे, तो वहां पे इस पे जो फोर्स लग रही होगी वो माइनस के एक्स क्यूब लग रही होगी। अब क्योंकि x एक पॉजिटिव नंबर है तो x का क्यूब भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा, हाँ जी सर आएगा। और इसका मतलब फोर्स एक नेगेटिव नंबर आएगी। हाँ जी इसका आएगी। मतलब फोर्स इधर लग रही होगी, हाँ जी। तो ये स्लो डाउन करेगा इसका मतलब। हाँ जी। तो ये स्लो डाउन करता जाएगा, इसकी स्पीड घटती जाएगी, एक जगह पे ये मोमेंटरी रेस्ट पे आएगा और फिर ये वापस आना शुरू कर देगा क्योंकि फोर्स तो लगी रही है। हाँ जी सर। और ये x इक्वल टू 0 पे पहुंचेगा, और जब तक x इक्वल टू 0 पे पहुंचेगा सेम स्पीड इधर को अटेन कर लेगा, हाँ जी सर और करेगा। अब लेफ्ट में ओवरशूट कर जाएगा। हाँ जी। अब जब ये लेफ्ट में ओवरशूट कर जाएगा और यहाँ किसी x पे आ जाएगा, तो फोर्स राइट में हो जाएगी। तो फोर्स की वैल्यू माइनस के एक्स क्यूब है। अगर x लेस देन 0 है तो एक्स क्यूब भी लेस लेस देन देन 0। 0 होगा, हाँ जी और फोर्स माइनस एक्स क्यूब है तो फोर्स ग्रेटर देन 0 आएगी, आएगी सर। यानी फोर्स इधर लगेगी। लगेगी। तो ये फिर से इसको स्लो डाउन करेगी हाँ जी। और अल्टीमेटली इट विल कम बैक टू द ओरिजिन, है ना। यस सर। उधर जाके भी वापस आएगा, इधर जाके भी वापस आएगा, तो इट विल ऑसिलेट। ग्रेट। तो आंसर इज यस। ठीक है। हाँ जी सेकंड केस में सर सेकंड केस में नहीं होगा क्यों? सर, क्योंकि अगर हम इसमें नेगेटिव एक्स भी ले, मतलब अगर वो पीछे भी जाता है नेगेटिव एक्स में, तब भी फोर्स उसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में आएगी। तो तो इसमें रिस्टोरिंग इसको फोर्स। अगर मैं ओरिजिन पे रख के इसको इधर धक्का दे के छोड़ दूं तो इसका मोशन कैसा होगा इस फोर्स के अंडर? तो स्लो डाउन करेगा। हाँ फिर स्लो डाउन करेगा, फिर एक मोमेंटरी एक्स पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हम्म फिर वापस वो अपनी ओरिजिन पे आएगा और हम्म इतनी वेलोसिटी v0 हो जाएगी। हम्म। सर बट इसके बाद जब जो फोर्स लग रही है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रही है, नेगेटिव। एक बार इधर जाएगा और उसके बाद परमानेंटली इधर ही जाता रहेगा, जाता रहेगा। है ना। हाँ जी सर ऐसा होगा। these two situations these two situations can be compared to a practical case in which an object is placed on a smooth ground which is in the shape of a valley, यस सर। and ये फर्स्ट वाला केस है जिसमें ओरिजिन पे रख देंगे तो कुछ नहीं होगा, इधर को धक्का देंगे तो वापस आ जाएगा, इधर को धक्का देंगे तो भी वापस आ जाएगा। हाँ जी सर। इसको बोलते हैं ये ऑब्जेक्ट एक पोटेंशियल वेल खाई, ये ऑब्जेक्ट एक पोटेंशियल वेल में ट्रैप्ड है। हाँ जी। ये ऑब्जेक्ट एक खाई में फंसा हुआ है, इसको धक्का दो तो वहीं पे फंसा रहेगा, वहां बाहर नहीं निकलेगा, है ना। हाँ जी सर। लेकिन जो सेकंड केस है उसमें ऐसा सरफेस है कि नहीं। यस सर है। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ तो किसी तरीके से वो रुका हुआ है, लेकिन जैसे इधर को धक्का दिया ये इधर जाएगा हाँ जी। और भाग जाएगा, वापस कभी नहीं आएगा ना। हाँ जी सर। राइट। राइट सर। तो अगर f की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू माइनस के एक्स रेज टू पावर NO, n इज एन ऑड नंबर, तो ऐसा केस बनेगा। और फोर्स माइनस के एक्स की पावर NO वेर n इज एन इवन नंबर, हाँ तो जी। केस बनेगा, क्यों नहीं। यस सर ऐसा बनेगा। समझ आ रहा है ना। हाँ जी सर आ रहा है। तो ऐसी जब भी फोर्स होगी तो ऑसिलेशन, ऐसी फोर्स होगी तो नो ऑसिलेशन, है ना। यस सर। तो ये जनरल बात होगी कि ऑसिलेशंस कब होती हैं। ठीक। हाँ जी। हाँ जी। अब SHM में डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन ये साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई जैसी चाहिए होती है अपने को, तब SHM होता है। हाँ जी सर होता है। तो वेलोसिटी a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस फाई जैसी चाहिए होती है अपने को। हाँ जी सर। तो एक्सेलरेशन माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई जैसी चाहिए होती है। हाँ जी सर चाहिए होती है। एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर x जैसी चाहिए होती है। राइट सर।
यानी फोर्स जो है वो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स जैसी चाहिए होती है, यस सर, यानी कि फोर्स माइनस के एक्स जैसी चाहिए होती है ना। हाँ जी सर। तो इन जनरल अगर फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज टू पावर एन है, एन इज ऑड, तो ऑसिलेशंस हैं, उन ऑसिलेशंस का स्पेशल केस है अगर n इज इक्वल टू 1 हो, देन दीज आर ऑसिलेशंस आर सिंपल हार्मोनिक। ठीक है, हाँ जी सर। अगर n 1 हो जाएगा तो फोर्स माइनस के एक्स बन जाएगी ना, हाँ एंड जी दैट सर। विल कॉल दैट फोर्स एज ऑसिलेशंस एज सिंपल हार्मोनिक। ठीक है, हाँ जी सर, करेक्ट। तो जो हमने स्प्रिंग फोर्स और सिंपल पेंडुलम वाले दो केसेस लिए थे, उसमें जो सिंपल पेंडुलम वाली फोर्स थी वो तो मेरे को ऐसी नहीं दिखाई दे रही थी डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल जैसी, लेकिन स्प्रिंग फोर्स देख रहा था कि बिल्कुल प्रॉपर के एक्स जैसी आ रही थी, नेट फोर्स है ना। हाँ जी सर, वो तो थी। तो एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम तो बढ़िया तरीके से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस करता है। हाँ जी। तो अगर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जिसका स्प्रिंग हुक्स लॉ को ओबे करता है, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन, हाँ जी। तो वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हैज द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, यस सर। ये मैंने तेरे को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया था, दोबारा से करके दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और वो इक्विलिब्रियम में हैंग कर रहा है, और मैं एक जनरल लेता हूँ, ऐसे एक स्प्रिंग है हाँ जी। और इससे एक ब्लॉक सस्पेंडेड है और ये एंगल थीटा है, थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो हॉरिजॉन्टल सरफेस हो जाएगा, 90 डिग्री होगा तो वर्टिकल वाला केस हो जाएगा, मैं जनरल ले लेता हूँ। हाँ जी। और ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, हाँ जी। इस इक्विलिब्रियम में जो एम जी साइन थीटा फोर्स है वो k टाइम्स एक्स नॉट से बैलेंस हो रही होगी, एक्स नॉट इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, हाँ जी सर, करेक्ट। अब अगर मैं इसको यहां से x इधर डिस्प्लेस कर दूं हाँ जी। तो नेट फोर्स जो मेरे ब्लॉक पे लगेगी, ध्यान से देखना आपने क्या करना है, अगर आपको स्कूल में प्रूव दैट स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करता है, टाइम पीरियड निकाल के दिखाओ, तो आपने क्या करना है, आपने जिधर को डिस्प्लेस किया उधर को प्लस लेना है। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी सर। जिधर को डिस्प्लेस किया उसको प्लस ले लेंगे, और फोर्स माइनस प्रूव कर दिया आपने, आपने एफ को माइनस के एक्स प्रूव कर दिया अगर आपने, तो ऐसे चम हो जाएगा। यस सर, क्योंकि एन पावरफुल है। ठीक है, तो मैंने इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया, तो इस पे जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही होगी वो तो उतनी ही होगी एम जी साइन थीटा, हाँ जी सर, होगी। और जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही होगी वो इतनी होगी। क्यों? यस सर। सर क्योंकि इलॉन्गेशन कम हो गई तो राइट एक्स नॉट माइनस राइट एक्स। राइट। और इनिशियली जब ये इक्विलिब्रियम में था तो एम जी साइन थीटा तो के के एक्स एक्स नॉट। नॉट के बराबर था, हाँ जी सर। तो माइनस एम जी साइन थीटा प्लस के एक्स नॉट ने एक दूसरे को बैलेंस कर लेना है, कट जाएंगे ये दोनों, माइनस के एक्स बचा। और बचेगा क्या, के एक्स नेगेटिव ऑफ के एक्स। और इसका मतलब ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेट करेगा सिंपल हार्मोनिकली इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिएंटेशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा हो या वर्टिकल में रखा हो या टेढ़ा मेढ़ा रखा हो, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा। ये ठीक है। हाँ जी सर, करेक्ट है। अब इसके बाद हमने अभी देखा था कि एस एच एम में फोर्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है, जिसको मैंने के लिख दिया था, है ना। हाँ जी सर। तो के आपका एम ओमेगा स्क्वायर हो गया, यस सर, हो गया। ओमेगा की वैल्यू रूट के ओवर एम हो गई, ओ यस सर, हो गई। तो जो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाली फोर्स है, इस एस एच एम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, रूट के बाय रूट के ओवर के एम। बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी
को 2 पाई एफ भी लिख सकते हो। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस आ जाएगी 1/2 पाई रूट पी ओवर एम। यस सर। और टाइम पीरियड निकालना है तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। हाँ जी सर, 2 पाई रूट एम बाई के। ठीक है, हाँ जी सर। तो आपको ये डिराइव करके दिखाना आना चाहिए। शो दैट अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेट्स सिंपल हार्मोनिकली विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना या फ्रीक्वेंसी इतना या टाइम पीरियड इतना। ठीक हाँ है, जी सर, करेक्ट। क्लियर, यस सर। बढ़िया तरीके से। हाँ जी सर। चल एक क्वेश्चन कर फिर। एक ब्लॉक है यहाँ पे हाँ जी। और ये 2 स्प्रिंग्स से कनेक्टेड है। हाँ जी। इन दोनों स्प्रिंग्स के स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2। ठीक है, हाँ जी सर। और ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसको मान ले x इक्वल टू 0। हाँ जी। तो दैट अगर मैं इसको x डायरेक्शन में राइट में डिस्प्लेस करूं तो इस हाँ पे नेट जी। फोर्स x के ऑपोजिट और प्रोपोर्शनल आएगी। और उसको यूज करके आपने इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस निकालना है। तो टीपी निकालना है इसके तुम्हें। सर और ये जो दोनों स्प्रिंग्स है, ये दोनों रिलैक्स पोजीशन में है? हाँ, फिलहाल दोनों रिलैक्स्ड हैं। ओके सर। नेट फोर्स।
हाँ जी, बना कुछ? वो चला गया क्या कहीं? नहीं सर, होने वाला है सॉल्व। एफ इज सर हो गया सर। क्या आंसर? सर बट इसमें एक दिक्कत है, इसमें मैं मास, अच्छा मास तो दिया, ठीक है सर। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाय k1 प्लस k2। m बाय k1 k1 प्लस k2, k2। करेक्ट है बिल्कुल। यस सर। और हमने इसको x इधर डिस्प्लेस कर दिया तो क्या हुआ? सर तो नेट फोर्स जो आएगी लेफ्ट की तरफ आएगी, तो ये इलोंगेट हो गया और ये कंप्रेस होगी। और ये कंप्रेस हो गया, तो दोनों में सेम ही अमाउंट का इलोंगेशन और कंप्रेशन आएगा और दोनों मिलके इधर को धक्का देंगे। ठीक है, यस सर। k1x plus k2x with the हाँ negative जी। sign, that will be the force, hence the time period is 2 pi under root m by k1 plus k2। ठीक है, हाँ जी सर। बहुत ही बढ़िया लगा, तूने कर लिया। नाउ द रियल क्वेश्चन इज हियर। हाँ जी। ये एक स्प्रिंग और ये दूसरा स्प्रिंग हाँ जी। और ये एम मास का ब्लॉक, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k1, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k2, दोनों के दोनों स्प्रिंग्स अभी रिलैक्स्ड हैं, नेचुरल हाँ लेंथ जी। में हैं। अब आपने इसको इधर को धक्का देके शो करना है कि ऑसिलेट करेगा, टाइम पीरियड कैलकुलेट करके दिखाना है। हाँ जी सर। ये कर देगा तो मैं समझ लूंगा तुझे चैप्टर आ गया ये बढ़िया से। हाँ जी सर, ट्राई करता हूँ। सर इसमें वेलोसिटी दे रखी है ना? वेलोसिटी मतलब ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे एक्स। अपने को तो अच्छा। वेलोसिटी से थोड़ा कुछ लेना होता, अपने को तो ये शो करना होता है कि एक्स इक्वल टू 0 जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अगर वहां से एक्स राइट में गया तो फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल आ रही है लेफ्ट में, और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे हमने निकाल लिया, तो उसको हम के लिख लेते हैं ना। हाँ जी सर। करते हैं। इसको हम के एक्स लिख लेते हैं, वेर के इज k1 प्लस k2, राइट। हाँ जी सर, राइट। तो इसमें तूने इसको एक्स डिस्प्लेस करने के बाद सोचना इसमें फोर्स कितनी लग रही होगी और उसको एक्स का फंक्शन बनाना है। नो ना, यस उसमें सिंपल था पिछले वाले में। क्यों सिंपल था? सर, क्योंकि दोनों तरफ दीवारें थी ना, इसलिए। नहीं, दोनों तरफ दीवार थी ऐसे कह ले, या फिर ऐसे कह ले कि अरेंजमेंट इस तरीके का था कि दोनों स्प्रिंग्स में सेम ही डिफॉर्मेशन आ रही थी। RDT। हाँ जी सर। तो ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि दोनों स्प्रिंग में सेम डिफॉर्मेशन होनी चाहिए। नहीं सर, इसमें तो नहीं है। इसमें अलग अलग होगी तो x1 x2 होगी। सर बट अगर x हमारा इतना बड़ा नहीं हुआ तो सिर्फ K1 में इतना डिफॉर्मेशन आएगी ज्यादा। ज्यादा या कम का तो कौन गारंटी दे सकता है? कोई स्प्रिंग नाजुक है और कोई स्प्रिंग ज्यादा, बहुत ज्यादा नाजुक है, तो किसमें ज्यादा इलोंगेशन आएगी? सर ज्यादा नाजुक है। ये है ना, तो वो तो k1 k2 की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा ना, यार किसमें ज्यादा करेगा। इलोंगेशन आएगी। हाँ जी सर। ऐसा नहीं हो नेक्स्ट। सकता, ऐसा हो सकता है कि एक में आई दूसरे में आई ना। सर हो सकता है।
तो अगर मान ले लेफ्ट वाले में आ गई, ऐसी जो तेरे दिमाग में चीजें आती है ना उनको वेरीफाई करके देख कर, चलो मान लेता हूँ, तो मान ले तेरे लेफ्ट वाले में इलोंगेशन आ गई, लेफ्ट हाँ वाले जी, स्प्रिंग का एफबीडी बना जरा, हाँ जी सर। कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी उस पे। किसी भी स्प्रिंग में अगर एक्स इलोंगेशन है तो इसका मतलब उसके केवल ऊपर एक्स। दोनों तरफ से बाहर की तरफ की एक्स फोर्स लग रही होनी चाहिए। हाँ जी सर, लग गई। तो इस स्प्रिंग पे लेफ्ट वाले एंड पे दीवार फोर्स लगा रही होगी लेफ्ट की तरफ K1x, हाँ जी, हाँ जी और सर। राइट वाले एंड पे इसके K1x कौन लगा रहा होगा ये K1x फोर्स। सर K1x फोर्स के दूसरा वो स्प्रिंग लगा रहा होगा ना, K2 वाला। दूसरा स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा तो वो इलोंगेटेड होना चाहिए यार, होना चाहिए। है कि नहीं। हाँ जी सर, होना चाहिए। अगर वो स्प्रिंग रिलैक्स्ड हुआ तो ब्लॉक पे कौन फोर्स लगाएगा भाई। फोर्स लगाएगा, हाँ जी सर। तो दोनों में इलोंगेशन आएगी है ना, क्वेश्चन आएगी, हाँ जी सर, दोनों में आएगी। सेम की तो कोई गारंटी नहीं है। हाँ जी सर, सेम तो हो ही नहीं सकता। तो x1 x2 मान लेते हैं, तो एक K1x तो फोर्स पहले की लगी। इलोंगेशन मान ले x1, दूसरे की x2, हाँ जी सर। तो ब्लॉक कितना आगे गया। सर X1 प्लस X2। राइट, तो पहली कंडीशन आ गई x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। X2। हाँ जी सर। दूसरे बना एफबीडीज, और लगा न्यूटन थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जो लगा सकता है स्प्रिंग्स के लिए। हाँ जी सर। तो कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, स्प्रिंग वन स्प्रिंग टू पे ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा या स्प्रिंग टू स्प्रिंग वन पे ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा। सर मेरे ख्याल से तो स्प्रिंग वन ज्यादा फोर्स लगाना चाहिए। मतलब जबरदस्ती के ख्याल हैं तेरे, बस सर जो रुको, मैं सर एक बार मैं देखता हूँ। कैसे मन करता है। देखते हैं सर। तभी तेरे को कैसीनो नहीं जाने दिया उन्होंने, कुछ मर्जी कहीं पे मार देता सट्टा भी, यह नंबर आएगा चलो। समझ, तुक्के से क्या पता निकल भी जाता ज्यादा प्राइस। हाँ फिजिक्स में तो नहीं निकलता। दोनों ही लेफ्ट की तरफ, नेगेटिव K1 प्लस K2 एक्स फोर्स आएगी लेफ्ट की भाई तरफ। न्यूटन का तीसरा सिद्धांत क्या कहता है। सर जितनी फोर्स लेफ्ट, मतलब जितनी फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रही है उतनी फोर्स ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाएगा। तो अगर K1 K2 पे जितनी फोर्स लगाएगा K2 K1 पे उतनी फोर्स नहीं लगाएगा यार। लगाएगा सर। फिर तो जबरदस्ती सट्टे मारता, अब स्प्रिंग वन ज्यादा फोर्स लगानी चाहिए है। यस सर, हाँ जी सर। तो K1x1 स्प्रिंग वन में डेवलप होने वाली फोर्स है, और K2x2 K2x2 स्प्रिंग टू में डेवलप होने वाली फोर्स है। फोर्स, और दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी, लेफ्ट साइड। अबे यार डायरेक्शन की बात तो तब करेगा जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगने वाली बात की बात करेगा। ऐसे समझ, अगर मैं इस स्प्रिंग की इलोंगेशन x1 दिखा रहा हूँ, इसका मतलब इस पे इधर की तरफ K1x1 और इधर की तरफ K1x1 फोर्स लग रही होनी चाहिए। हाँ जी सर। और अगर मैं दूसरे स्प्रिंग का एफबीडी बनाता हूँ और अगर उसमें इलोंगेशन x2 है, तो इसका मतलब उस पे इधर की तरफ K2x2। x2 और इधर की तरफ x2 फोर्स लग रही होनी चाहिए। हाँ जी सर। तो फोर्स किसने लगाई है स्प्रिंग वन पे, वॉल ने। है सॉरी सर, बॉल ने, और उस स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग ने लगाई है उसमें, ये किसने लगाई है, बाय स्प्रिंग उन्होंने। टू। ये किसने लगाई है, सब बाय स्प्रिंग वन। तो ये एक्शन रिएक्शन पे रहे कि नहीं। है सर, है। मैं डायरेक्शन तो दिख ही रही है, ऑपोजिट मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए। ये किसने लगाई है, So by spring 2, sorry, by object। वेरी ब्लॉक है ना। हाँ जी सर। तो इसका मतलब ब्लॉक पे इतनी फोर्स पीछे लग रही होगी बाय स्प्रिंग टू, ठीक है। हेलो, सर एक मिनट से, एक मिनट आया। हेलो, हाँ जी सर, सब मम्मी ने बुला लिया था एक मिनट। ये कह रहे हैं, क्या कह रहा भाई।
सब मम्मी ने बुला लिया था 1 मिनट इसलिए। तो ये ब्लॉक पे K2X2 फोर्स लगी होगी हाँ जी सर। और स्प्रिंग 2 ने लगाई होगी ना। हाँ जी सर, वेस्ट स्प्रिंग। तो नेट फोर्स ऑन दी ब्लॉक माइनस K2X2 होगी। माइनस इसलिए क्योंकि ब्लॉक गया राइट की तरफ और फोर्स पीछे की तरफ। लेफ्ट की तरफ, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी। लेकिन ये फोर्स K2X2 है, मेरे को इस फोर्स को उसकी डिस्प्लेसमेंट x का फंक्शन बनाना है ना। हाँ जी सर। मेरे पास दो रिलेशनशिप हो रहे हैं, x1 प्लस x2 इज x एंड K1 इक्वल टू K2X2। तो यहाँ से x1 की वैल्यू x इंटू K2 अपॉन बाय K2 आ जाएगी और x2 की वैल्यू K1 बाय K1 प्लस K2 इंटू x आ जाएगी। मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, x1 और x2 की वैल्यू x और K1 K2 की टर्म्स में निकाल ली। ओके। समझा? हाँ जी सर, आया। अब यहाँ पे x2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, K1 x by K प्लस K2। अब कुल तो मिला हो गया। के ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर। दिस इज ऑफ द फॉर्म f इज इक्वल टू माइनस kx फिर k इज K1 K2 by K1 प्लस K2। SHM भी प्रूव हो गया और टाइम पीरियड निकल गया। टाइम पीरियड होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर k। k कितना? K सर, K हमारा K1 K2 by K1 प्लस K2 है। ये हमारा टाइम चल रहा है ऑसिलेशन। समझा? हाँ जी सर। जब भी दो स्प्रिंग्स ऐसे सीरीज में लगे होंगे, हाँ जी। सीरीज में, ठीक है, हाँ जी सर। उसमें रेजिस्टेंस इन पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा। इनका इक्विवेलेंट K हो जाएगा, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, विच इज K1 K2 बाई K1 प्लस K2 और टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k, ठीक है। हाँ जी सर। दिस इज एक्सटेंडेबल टू एनी नंबर ऑफ स्प्रिंग्स। K1 K2 K3 K4 सीरीज में लगे हुए हैं, तो 1 ओवर k इज इक्वल टू 1 ओवर K1 प्लस 1 ओवर K2 प्लस एंड सो ऑन। वहां से k निकालो, इस फॉर्मूला में फिट कर दो, ठीक है। हाँ जी सर। कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स में रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। हाँ जी सर, ऑपोजिट। रेजिस्टेंस जैसे लगते हैं ये डिजाइन, लेकिन उससे उल्टे चलते हैं, ठीक है। हाँ जी सर। और अगर दो स्प्रिंग पैरेलल में लगे हों, हाँ जी। चाहे वो पैरेलल अरेंजमेंट ऐसा हो या फिर वो अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है, ये भी पैरेलल ही है। पैरेलल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जब इसको एक्स हिलाओगे तो ये भी एक्स एलोंगेट होगा, ये भी एक्स एलोंगेट होगा। हाँ जी। इसमें इसको एक्स हिलाओगे तो ये एक्स एलोंगेट होगा, ये एक्स से कंप्रेस होगा। इफेक्ट दोनों का सेम आएगा, K1 प्लस K2 वाला, है ना। हाँ जी सर, ये तो ये याद करने की चीज है, ठीक है। यस सर। क्लियर? हाँ जी सर। चल इसको कर यहाँ तक लेक्चर को अच्छे से तैयार, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी सर। ठीक है बेटे। सर 26 जनवरी की छुट्टी दे रहे हो ना? क्यों? सर आप जा रहे हो घूमने? बाकी का हफ्ता? सर आओगे कब, तब ले लेना। नहीं नहीं, मैं तो संडे तक आऊंगा, लेकिन मैं ले लूंगा तेरी क्लास वहां पे बीच में यार। एक हफ्ता कैसे कर चलेगा, या छुट्टी कर दूं तेरी? सर जैसा करते हो सर, आपकी मर्जी। सर ऐसा वरना कोऑर्डिनेट कर लेंगे अगर हाँ ठीक, आप फ्री 26 को होगे तो तो नहीं कर ले लेंगे। रहा मैं। 26 को हाँ ट्रैवल जी। कर रहा हूँ मैं सारा दिन, मैं 26 को ही जाऊंगा एक्चुअली। तो अच्छा। देख लेंगे, वहां जाके कोऑर्डिनेट कर लेंगे। हाँ जी सर, ठीक है या तो सर। सुबह वाला टाइम ले लूंगा, दोपहर को तो मुश्किल हो जाएगी वहाँ क्लास में। हाँ सर, वो तो सामान लेकर जा रहा हूँ मैं सारा, क्लास लेने का चिंता मत हाँ जी सर, ठीक है। कर। ओके, बाय सर। हैप्पी जर्नी सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, बाय। बाय बाय।